नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ कृदंत प्रत्यय प्रकरण बीए पंचम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें से 8 महत्वपूर्ण सूत्रों पर हम चर्चा कर रहे थे। 8 में से प्रथम कत कतवतु निष्ठा के विषय में हम पढ़ चुके हैं। स्नातम का उदाहरण हमने बताया। कत और कतवतु प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है, जैसे स्नातम, स्ना धन कत, स्ना धातु है, कत प्रत्यय है। कत कतवतु निष्ठा सूत्र के कारण स्नातम में कत प्रत्यय है, ऐसा हमने बताया था और इसको सिद्ध किया था। आज दूसरा सूत्र है योर्नाको। योर्नाको क्या होता है? योर्नाको सूत्र क्या कहता है? योर्नाको कहता है यू और वू दो चीज देखने हैं इसमें आपको। यू तो दिख ही रहा है और वो का मतलब वू। अन भी यहीं पर है। अन आदेश हो जाता है। अगर आप इस सूत्र को गौर से देखना सीख गए तो परिभाषा यहीं से निकल जाएगी। यू और वू का अन और अक आदेश हो जाता है। यू भी इसी सूत्र में है, वू भी, अन भी इसी सूत्र में है, अक भी इसी सूत्र में है। यू और वू का अन और अक आदेश हो जाता है। योर्नाको सूत्र के कारण यू और वू इन दोनों को क्रमशः अन और अक आदेश हो जाते हैं। जैसे कारक है। कारक के विषय में तो पूर्व में आपने जानकारी प्राप्त की है, फिर भी हम पुनः बताने जा रहे हैं। योर्नाको सूत्र क्या है? योर्नाको का मतलब है यू और वू इन दोनों को क्रम से, यानी कि यू का अन हो जाता है, यू का अन हो जाता है और वू का अक हो जाता है। ये कहता है योर्नाको सूत्र। योर्नाको सूत्र कहता है यू और वू इन दोनों को क्रमशः अन और अक आदेश हो जाते हैं। जैसे कारक, कारक है। अब कारक के विषय में अध्ययन करते हैं। कारक में कौन सा धातु है, कौन सा प्रत्यय है? क्री धातु है और वुण प्रत्यय है। धातु है, णुल प्रत्यय है। णुल प्रत्यय की सूत्र के कारण है, णुल त्रिचौ सूत्र के कारण है। इसमें क्री धातु है, इस कारक में क्री धातु है, णुल प्रत्यय है, इसमें क्री धातु है, णुल त्रिचौ सूत्र से णुल प्रत्यय है। कारक में कौन सा प्रत्यय है? तो कारक में णुल प्रत्यय है। कारक में णुल प्रत्यय किस सूत्र के कारण है? णुल त्रिचौ सूत्र के कारण है। क्लियर? तो क्री धन णुल, क्री धातु है, णुल प्रत्यय है। णुल प्रत्यय कारक में क्यों है? क्योंकि णुल त्रिचौ सूत्र के कारण है। अब देखते हैं। अब जो णुल है, णुल और लौ का लोप हो जाता है। लौ का लोप और अणो का लोप हो जाता है, तो बचेगा क्या? वू बचेगा। देखिएगा, अणो और लौ का लोप होकर वू शेष बचता है। अब क्या हो जाएगा? क्री धन वू बच जाएगा, क्री धन वू बच जाएगा। ठीक है ना? क्री धन वू बचा। काम आ रहा है, देखिएगा, योर्नाको सूत्र से वू का अक आदेश होगा। जो ये वू था इसका अक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक हो जाएगा। तो क्री धन अक हो गया, क्री हुआ, वू का अक बन गया, अक हो गया, क्री धन अक। ठीक हो गया ना? इतना वू का अक, तभी तो वही योर्नाको सूत्र के कारण वू का अक हो जाता है। तो वू का अक बना क्री धन अक। अब अचोर्णिति सूत्र से क्री
के री का आर होकर, अचोनिति सूत्र जो है वो जो ये री की मात्रा है ना, नीचे क के नीचे री की मात्रा है उसका आर बना देता है। यानी कि अचोनिति सूत्र से क्री के री का आर होकर क धन आर। अब देखिएगा क्री जो शब्द है, क्री में से क ये है और जो री था उसका आर बन चुका है और अक ये कार, कार धन अक कारक बना। अगर आपको कहीं पर दिक्कत है तो यहाँ पर कैसे हुआ, कहीं पर ये कैसे हुआ, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ये कैसे हुआ। तो क धन आर, क्योंकि आर कहां से आया, री का आर बनता है, किस सूत्र से बना, अचोनिति सूत्र से बना। क धन आर धन अक, आर धन अक कारक बना। अब कारक में हमने क्या क्या लाना है, विसर्ग लाना है। विसर्ग लाने के लिए आपको मालूम है कारक में सु प्रत्यय लगाएंगे, सु का विसर्ग बन जाते हैं, कारक बना। कारक में सु प्रत्यय, सु का विसर्ग, कारक बना। तो ये रहा, हमने युवोर्दाको सूत्र सीखने के लिए एक एग्जाम्पल भी दिया कारक का। साथ साथ आपने युवोर्दाको सूत्र सीख लिया, युवोर्दाको सूत्र के साथ साथ आपने णुल त्रिचौ सूत्र भी सीख लिया। अगर णुल त्रिचौ सूत्र के बारे में भी आपको लिखना हो तो आप णुल त्रिचौ के बारे में लिखेंगे और कारक को ही उदाहरण देंगे। और एक सूत्र और सीख लिया आपने, अचोनिति सूत्र। अगर आपको अचोनिति सूत्र भी सीखना है तब भी आप कारक का ही एग्जाम्पल देंगे, लेकिन सभी में इतना आएगा, कारक को पूरा सिद्ध करना होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका अध्ययन करिएगा, पॉज करके भी आप इसका अध्ययन करिएगा। जितने भी मैंने 8 महत्वपूर्ण सूत्र दिखा रखे हैं आपको, उन पर अध्ययन जरूर कीजिएगा आप। तो युवोर्दाको सूत्र मैंने आज आपके सामने रखा, आपको कितना समझ में आया, आइए देखते हैं 5 प्रश्नों के माध्यम से। 5 प्रश्न आपके सम्मुख हैं, आप कितने प्रश्नों का उत्तर देंगे, कितना आपने इस वीडियो में सीखा, ये इन प्रश्नों से पता चलेगा। पहला प्रश्न है, युवोर्दाको सूत्र से यू और वू का क्या आदेश होता है। यानी कि अभी अभी मैंने बताया, युवोर्दाको की परिभाषा बताई आपको, इसके विषय में बताया, उसमें यू है और वू है, यू का क्या बनता है, वू का क्या बनता है, आपको प्रश्न संख्या 1 में बताना है। दूसरा प्रश्न है, कारक में कौन सी धातु और प्रत्यय है। कारक में धातु भी बताना है आपको, प्रत्यय भी बताना है। वो भी आप अगर वीडियो पूरे वीडियो अच्छे से देखिए तो कारक में धातु और प्रत्यय आप बताएंगे। तीसरा प्रश्न है, णुल त्रिचौ सूत्र में कौन कौन प्रत्यय होते हैं। एक णुल त्रिचौ सूत्र है, इसमें 2 प्रत्यय हैं, कौन कौन से हैं उनके नाम लिखने हैं आपको। अगला प्रश्न है, री का आर किस सूत्र से बना। ये भी अभी आपने सीखा, री का आर बनाया हमने तभी कारक बना, तो किस सूत्र से ऐसा हुआ, आपको प्रश्न संख्या 4 में लिखना है। और अंतिम प्रश्न है जो आपके लिए बहुत सरल होगा, कारक विसर्ग नहीं है, से कारक हो कैसे बना। जो कारक है उससे कारक हो कैसे बना, ये भी आपके लिए बहुत सरल प्रश्न है। उम्मीद करता हूं कि आप 5 के 5 प्रश्नों का उत्तर देंगे और मुझे पता चलेगा कि आपको आज जो मैंने अध्ययन कराया युवोर्दाको सूत्र, वो अच्छे से समझ में आया। अगर फिर भी किन्हीं कारणों से आपको युवोर्दाको सूत्र समझ में नहीं आया तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जैसे ही आपने वहां पर लिखा तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको ये समझ में आ जाए।
अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। पढ़ाई के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई जो है सुबह शाम दोपहर प्रतिदिन करनी चाहिए। जैसे कि मैंने पूर्व में भी बोला, 24 घंटे में से जितना ज़्यादा हो सकता है अधिक से अधिक आपने पढ़ाई करनी चाहिए। और ज्ञान जो है जहाँ से भी मिले उसको प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। अनावश्यक मोबाइल से दूर रहना चाहिए। तो पढ़ाई के लिए आपको पहले वातावरण बनाना होगा, पूरे तन मन धन से पढ़ाई के प्रति समर्पित होना होगा, तभी जाकर के ये पढ़ाई एक दिन आपकी ताकत बनेगी। नमस्कार, धन्यवाद।